बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हमें आशा है कि आप सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे। अब आज हम बच्चों आपको कक्षा 2 की पुस्तक भाषा सुलेख हिंदी सुलेख नामक पाठ को पढ़ाने जा रहे हैं। बच्चों, इस पाठ में हमने आपको पाठ 1 पढ़ा दिया था। ये कक्षा 2 के बच्चों के लिए है। तो कक्षा 2 के बच्चों का पाठ 1 यानी प्रार्थना, पाठ क्या है, प्रार्थना, जिसके बारे में हमने आपको पढ़ा दिया था और पेज नंबर 6 हमने आपको फिल करने के लिए दिया था। तो हमें आशा है कि आप लोगों ने बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि लिखा है वैसे ही आपने जो है पेज नंबर 6 फिल कर लिया होगा। अब हम सेकेंड क्लास यानी कक्षा 2 के बच्चों को पाठ 2 पढ़ाने जा रहे हैं। पाठ 2 का नाम है शिष्टाचार। तो बच्चों, सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिए कि आप जैसे कि पहले लिखते थे, आपके पास किताब भी होती थी और कॉपी भी होती थी। तो आप किताब में स्कूल में भर लेते थे और किसी दिन आपको कॉपी में स्कूल में भरवाया जाता था और उसके बाद जो है आपको होमवर्क में दिया। किताब तो हमेशा आपकी जो है क्लास में ही भरवाई गई और कॉपी में आपको लिखने के लिए होमवर्क में दिया जाता था और कभी कभी आपको क्लास में भी लिखवाया जाता था। तो ध्यान दीजिएगा, किताब का आप कार्य करेंगे, किताब में भरेंगे और उसके बाद आप एक कॉपी बनाएंगे। उस कॉपी में खूब अच्छी से राइटिंग में जैसे आपने किताब में लिखा है उसी प्रकार आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, तब आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी बनेगी। और जब आप कोई दूसरा विषय लिखेंगे, हिंदी का लिखेंगे या हिंदी से संबंधित कोई, क्योंकि हिंदी राइटिंग है, कोई भी चीज लिखोगे तो आपकी राइटिंग बिल्कुल उसी तरह बनेगी जैसे कि आप सुलेख में सीखेंगे। तो बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं शिष्टाचार। शिष्टाचार का मतलब होता है अच्छा आचरण। शिष्ट माने अच्छा और आचार माने आचरण, यानी अच्छा आचरण। तो इसके बारे में है अच्छा आचरण। हमें बड़ों के साथ बहुत अच्छा जो है आचरण करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अब आप जैसा दूसरों के साथ व्यवहार करेंगे वैसा ही आपको मिलेगा। लेकिन बच्चों, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, बड़ों के साथ अगर हम अच्छा आचरण करते हैं तो हमें छोटे के साथ भी अच्छा आचरण करना चाहिए, क्योंकि जैसा हम उसके साथ करेंगे वैसा ही वो हमारे साथ भी करेगा। तो इसलिए आप शिष्टाचार में क्या क्या सीखते हैं? विनम्रता, प्रेम, स्नेह और आदर। ये चार जिसके अंदर विद्यमान है वही शिष्ट इंसान है, शिष्ट व्यक्ति है, उसी को शिष्टाचार कहते हैं। तो आइए आज हम आपको जो है पेज नंबर 7, आप सभी लोग पेज नंबर 7 शिष्टाचार खोल लीजिए। और जैसे हम आपको बोर्ड में लिखवा रहे हैं बच्चों, ये आपकी बुक में जो है लाइनें बनी हैं और जैसी लाइन में जो अक्षर बना है, जितनी लाइन में बना है आपको उतनी ही लाइन में और उसी अक्षर के नीचे ही अक्षर को बनाना है, ना तो आपकी लाइन कम पड़े और ना आपकी लाइन ज्यादा पड़े। इस चीज का बहुत ध्यान देना। तो आइए हम आपको लिख के बताते हैं। एक पेज हम यानी पेज नंबर 7 हम आपको लिख करके बताते हैं। ये आप चाहे हमारे साथ लिखिए और चाहे आप उसको ध्यान से देखिए और उसके बाद लिखिए। तो अच्छा तो यही होगा कि हम लिख रहे हैं तो आप भी लिखिए साथ में। तो देखिए, शिष्टाचार हमें पहले लिखना है शिष्टाचार। तो बच्चों, हम ये आपकी 5 लाइनें हैं, 1 2 3 4 5 लाइनें आपकी किताब में बनी हुई हैं। हमने भी आपको यहाँ बना के दिखा दिया है। तो बच्चों, ये ब्लैक लाइन जो काली लाइन है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक, हमको लिखना कितने में? ये जो रेड वाली 3 लाइनें हैं और आपकी बुक में ये ब्लू और एक जो है रेड है आपके ऊपर। हमने जो यहाँ पे ब्लैक लाइन खींची है वो आपकी बुक में जो है रेड है और फिर उसके बाद हमने रेड से 3 लाइनें खींची हैं और आपकी बुक में पहले ब्लू है, फिर ब्लैक है और फिर ब्लू है। ठीक, यानी नीली, काली और फिर नीली 3 लाइनें हैं। हमें इन्हीं 3 लाइनों में लिखना है। आपको रेड वाली लाइनों से कोई मतलब नहीं, जैसे हमने यहाँ पे ब्लैक लाइन बनाई इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो हमें इन तीनों लाइनों के अंदर अक्षर को बनाना है। तो सुलेख का मतलब हमने बताया था, सु का मतलब अच्छा और लेख का मतलब लिखना। सुलेख का मतलब होता है बहुत अच्छा लिखना, जैसे, और सुलेख का मतलब यही होता है कि देख कर लिखना। 2 लेख होते हैं, एक सुलेख होता है, एक श्रुत लेख होता है। सुलेख का मतलब जो भी आप देख रहे हैं उसको बिल्कुल उसी तरह
अक्षर उसके बनाने हैं। ये तो सुलेख हो गया, देख करके सुंदर लिखना। और श्रुत लेख एक होता है, श्रुत का मतलब होता है सुनना और लेख का मतलब लिखना, यानी जो सुन के लिखा जाता है उसको इंदा बोलते हैं। तो ये आप लिखने जा रहे हैं सुलेख, यानी आप देख करके बहुत अच्छा उसी तरह उतारेंगे, उसी तरह खूब अच्छा लिखेंगे। तो आइए हम आपको बता रहे हैं। यहाँ देखिए, ये हमको बनाना है पहले सा। क्या बनाना है? सा। तो हम सा जो है ऐसे करके ऐसे और ऐसे करके ऐसे बनाएंगे, और फिर ये ऐसे करके ऐसे मात्रा लगाएंगे। और फिर देखिए, ये जब हम छोटी की मात्रा लगाते हैं तो पहले सीधी लाइन खींचते हैं और फिर ये मात्रा हम इस लाइन में लगाते हैं। तो ये हो गया सी। क्या हो गया? सिर। अब इसके बाद हमको खटकोण वाला आधा सा बनाना है। तो खटकोण वाला जो आधा सा है इसको हम ऐसे करके ऐसे बनाएंगे। ये नीचे लाइन तक नहीं जाएगा। इसके बाद इसको हम ऐसे करके ऐसे जोड़ देंगे। ये शिष्ट हो गया। और फिर इसके बाद हम इस टा बनाएंगे और टा को हम ऐसे करके ऐसे बनाएंगे। फिर टा में हम आ की मात्रा लगाएंगे दोनों लाइनों में। ये हो गया शिष्टा। और फिर उसके आगे हम लिखेंगे चा। ये चा में जब हम यहाँ से ऐसे करके ऐसे बनाएंगे और इसकी लाइन यहाँ तक होगी, ये हो जाएगा चा। और फिर इसके बाद हम रा बनाते हैं। तो रा को हम ऐसे करके ये बनाते हैं। तो बच्चों ये हो गया शिष्टाचार। अब आपने देखा एकदम सीधी लाइन है और ये लिखा हुआ है, और ना तो ऊपर लाइन से गया है और ना नीचे लाइन में आया है। तो ये हो गया शिष्टाचार। फिर है यहाँ पे का। क्या बनाना है आपको? का। तो पहले ऐसे करके हम सीधी लाइन खींचते हैं, फिर ये का की ऐसे लाइन खींचते हैं और फिर हम ऐसे करके ये ऐसे का बनाते हैं और ये ऐसे का बन गया। और फिर का में हम आठ मात्रा लगा देते हैं, हो गया का, यानी शिष्टाचार का। बहुत अच्छे से अच्छा बनाना। अब इसके बाद हम लिखते हैं आ। तो आ हम ऐसे ये ऐसे लिखते हैं और फिर ये ऐसे लिख देते हैं। ये बन गया आ, 3 लाइन में। और फिर था बनाना है। था को ऐसे करके हम ऐसे बनाते हैं अर्थ। क्या हो गया? अर्थ, यानी शिष्टाचार का अर्थ। अब आप देख रहे होंगे कि जो 3 लाइनें आपकी रेड वाली हैं, उन्हीं 3 लाइनों में आपके अक्षर बने हुए हैं। ना तो आगे यहाँ निकला है और ना ऊपर निकला है, इसलिए बहुत ध्यान से आपको लिखना है। फिर है होता। अब हम हा बनाते हैं। ऐसे करके हम ऐसे ये ऐसे करते हैं, फिर ऐसे हा बना देते हैं और हा में ओ की मात्रा हो। और फिर यहाँ पे हम लिखते हैं ता, होता, होता। ये नीचे तक हमारा आएगा और फिर ये आ की मात्रा हो जाएगी, हो गया होता। शिष्टाचार का अर्थ होता। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे है। क्या लिखेंगे? है। अब हम हा को ऐसे करके ऐसे बनाते हैं, ये हो गया है। यहाँ पे हम ऐ की मात्रा लगा देते हैं। अब देखो, ये हो गया शिष्टाचार का अर्थ होता है। अब आपने देखा आपकी 3 लाइनों में सिर्फ रेड वाली लाइनों में लिखा है, ये ब्लैक लाइन से आपका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अक्षर को लिखते समय ध्यान दीजिए कि रेड लाइन से आपके अक्षर बाहर नहीं निकलने चाहिए। इसके बाद हम दूसरी लाइन लिखते हैं। दूसरी लाइन हम लिखते हैं शिष्ट। दूसरी लाइन फिर हम यहीं बिल्कुल इसी के नीचे से, ना तो आगे से ना पीछे से, फिर हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये हो गया शिष्ट। क्या हो गया? यहाँ हो गया सी और ये मात्रा आ गई शिष्ट। ये बच्चों जो छोटी की मात्रा होती है वो सा के यहाँ गोले पे नहीं लगनी चाहिए। ये यहाँ पे जो ये जो है लाइन होती है सा की, उस पे लिखा होना चाहिए। तो शिष्ट। अब फिर हम इसको ऐसे करके ऐसे बनाते हैं, ये हो गया शिष्ट, शिष्ट। अब शिष्ट के बाद लिखा हुआ है धन का निशान लगा हुआ, एकदम सीधे सीधे आप बीच वाली रेड लाइन में धन का निशान बनाएंगे। शिष्ट धन। फिर इसके बाद लिखा हुआ है आ, फिर लिखा हुआ है चा और फिर लिखा हुआ है रा।
शिष्ट आचार, यानी शिष्ट धन आचार, अर्थात ऐसा व्यवहार। आज हम फिर यहाँ पे लिखेंगे और लिखेंगे और था में आ की मात्रा लगाएंगे। था ऊपर ऐसे करके रा लिखेंगे। था में आ की मात्रा, ऊपर रा लग गया और फिर इसके बाद हम लिख देते हैं ता, हो गया अर्थात। क्या हो गया? अर्थात। अब बच्चों लिखने के साथ साथ इसको आप बोलते भी जाएंगे जिससे कि आपका गलत ना हो। और बार बार अगर पेंसिल आप लिख देते हैं उसके बाद बार बार इरेज करते हैं, उसको मिटाते हैं, तो होता क्या, फिर आपकी बुक जो है गंदी हो जाती है, चाहे वो कॉपी हो चाहे किताब हो। एक बार पहले देख लीजिए कैसे लिखा हुआ है और फिर उसके बाद आप उसको लिखिए, जिससे आपको बार बार इरेज ना करना पड़े, नहीं तो आपकी बुक फट भी सकती है और गंदी भी हो सकती है। तो इसलिए आप बहुत ध्यान से देख करके इसको लिखेंगे। अर्थात ऐसा व्यवहार। अब हमें आय बनाना है तो हम आय को ऐसे करके बनाते हैं और ये ऐसे करके ऐसे बना देते हैं और ये मात्रा ऐसे बनाते हैं आय। और इसके बाद है फिर सा, ये सा, ऐसा, ये हो गया ऐसा। फिर उसके बाद है व्यवहार। अब वह हम बनाते हैं तो बीच की दो लाइनों में ऐसे करके वह बनाते हैं, फिर या ऐसे बनाते हैं तीनों लाइनों में फिर क्या हम बनाएंगे फिर बनाते हैं हा और फिर बनाते हैं र। क्या हो गया? व्यवहार। बहुत सीधी लाइन में बहुत अच्छे से बनाना। ये हो गया आपका व्यवहार, यानी शिष्ट धन आचार अर्थात ऐसा व्यवहार। अब आप देख रहे होंगे कि आपकी लाइनों से कोई भी अक्षर बाहर नहीं है। इसके बाद आप लिखते हैं तीसरी लाइन, जिसमें अब आपको जी बनाना है तो पहले तो आप जा लिख देते हैं ऐसे करके, जो है ये यहाँ से आएगा और ऐसे करके इसे जा बना दिया। और जा के बाद जब आप छोटी की मात्रा लगाते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, मात्रा आप लोग बहुत गलत लगा देते हैं, इसे मात्रा बहुत ध्यान से लगाइएगा। अब जा में मात्रा लगानी है तो ये जा में मात्रा इस लाइन में आएगा, जी और फिर सा बनाते हैं। ना तो अक्षर बहुत दूर हो और ना अक्षर बहुत पास हो। अगर पास लिख देंगे तो भी आपकी जो है आपके शब्द गलत हो जाएंगे और दूर लिखेंगे तो भी आपके शब्द गलत हो जाएंगे। ये हो गया जिस और फिर हो गया माँ में ए की मात्रा में। क्या हो गया? जिस में। ये लाइन यहाँ तक आएगी, जिसमें, ये आन की बिंदी, जिसमें विनम्रता। क्या हो जाएगा? वि, ये ऐसे बनाया वि और फिर बनाया ना और फिर माँ, ऐसे करके हम माँ बनाते हैं और माँ में रा लगाते हैं और फिर ता में आ की मात्रा लगाते हैं, हो जाता है विनम्रता। क्या हो गया? विनम्रता। उसके बाद है यहाँ पे फिर हम ऐसे करके कॉमा लगा देते हैं। फिर है प्रेम। अब पा को हम ऐसे दो लाइनों में मिला के बनाते हैं, फिर नीचे तक आती है लाइन प्रेम और फिर माँ को यहाँ तक हम लाते हैं, फिर ऐसे करके ऐसे बनाते हैं। ये हो गया माँ, प्रेम, जिसमें विनम्रता, प्रेम। फिर यहाँ पे ऐसे हम कॉमा लगा देते हैं, फिर लिखते हैं स्नेह, यानी हमको आधा सा बनाना तो यहाँ तक आएगा, फिर इसमें आधा सा का ये लाइन बन जाती है। फिर ऐसे करके हम लिखते हैं ना में ए की मात्रा लगा देते हैं और फिर हा, ऐसे करके हम हा बनाते हैं। हो गया स्नेह, प्रेम, स्नेह। फिर हम लिखते हैं तथा, ता लिख देते हैं ऐसे करके और फिर ऐसे करके हम था लिख देते हैं, जो यहाँ तक आता है तथा। ये हो गया तथा। ठीक, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एकदम एक लाइन में अक्षर बने हुए हैं। उसके बाद फिर हम लिखते हैं आदर, बड़ा आ और फिर दा और फिर रा। क्या हो गया? आदर। उसके बाद है विद्यमान। फिर हम लिखते हैं वी में हम पहले हम वा को ऐसे लिख लेते हैं और फिर ये जब मात्रा लगा देते हैं इसमें आती है वी और फिर हम लिखते हैं द। क्या लिखते हैं? दा में ऐसे करके लिखते हैं, यहाँ तक दा तक हलंत नीचे आ जाता है। विद्य और फिर हम ऐसे करके या लिखते हैं विद्य
माँ में आ की मानता ऐसे लगाते हैं और फिर न, क्या हो गया विद्यमान, क्या लिखा हुआ है विद्यमान हो। फिर यहाँ पे हम लिखते हैं, बिल्कुल मिला के नहीं लिखना है अक्षरों को, फिर हम ऐसे करके लिखते हैं हो विद्यमान हो, फिर यहाँ पे ऐसे करके कॉमा लगा देते हैं शिष्टाचार, फिर हम लिखते हैं शिष्टाचार, पहले हम ऐसे करके लिख देते हैं सा और फिर मात्रा, वो बच्चे ऐसे करके मात्रा लगा देते नहीं, पहले लाइन सीधी खींच लिया करिए तब इस लाइन पे मात्रा आनी चाहिए शिष और फिर ऐसे शिष्टा और फिर चा और शिष्टाचार। तो ये तो बच्चों आपका हो गया पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 हमने आपको लिख के दिखा दिया। अब आपको अपने आप पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9 अपने आप आपको लिखना है बहुत सुंदर आगे में, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं है, जो ऊपर लिखा हुआ है आपको उसी को देख करके नीचे लिख देना। सिर्फ इतना ध्यान रहे कि हमारी लाइनें एकदम सही हो, हमें बीच की 3 लाइनों में लिखना है, 3 लाइन से ना ऊपर अच्छा जाए ना नीचे, एकदम सीधी लाइन होनी चाहिए। तो आप पार्ट 2 में 7 लेसन हमने आपको भरवा दिया और फिर 8 और 9 दोनों पार्ट यानी 7 जो है पेज नंबर 7, तो इसको हमने बोर्ड पे आपको लिख के बता दिया। अब पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9 आपको लिखना है अपने आप। इसके बाद बच्चों पेज नंबर 10 पे आपका एक चित्र बना हुआ है, उस चित्र को आप लोग ध्यान से देखेंगे और उस चित्र को अपने दिमाग से कलर करेंगे, यानी रंगेंगे कि कहाँ पे कौन सा रंग हम जो है रंगेंगे तो हमारा चित्र बहुत सुंदर बनेगा। जैसे एक वृक्ष बना हुआ है, एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों बॉल खेलना है। तो वृक्ष तो आप जानते होंगे कि ऊपर जो है आप जो है ग्रीन कलर करेंगे, फिर उसका तना जो है ये ब्राउन कलर करेंगे और जो एक लड़का और एक लड़की बना उसको जो है आप अपने आप कलर करेंगे। तो ये आपका पाठ समाप्त होता है। अगले टर्म में हम आपको दूसरा पाठ पढ़ाएंगे, लेकिन ये पाठ बहुत अच्छे तरीके से आपको लिखना है और चित्र को कलर